नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो के बाद आपको झटका लगने वाला है। सीबीआई या सीआईडी। आज का वीडियो जो लोग ज्वाइनिंग चाह रहे हैं उनके लिए भी झटका वाली बात होगी, और जो लोग रद्द करवाना चाह रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है और क्या उनके लिए भी झटका है, आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी। पूरा वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक एक पॉइंट को, कोर्ट का केस हो चाहे जिस चीज़ को लेकर के लोग बातें रख रहे हैं, सारी चीज़ों को मैंने बारीकी से एक एक पॉइंट को लिख करके लाया हूँ, ताकि आपके मन में एक भी सवाल ना बचे। आइए हम लोग सीधे चलते हैं। यहाँ पे मैंने इतना बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है सीबीआई या सीआईडी। क्या होगा आने वाले दिनों में पता चलेगा। अभी तो एक साइड का भी बैटिंग हुआ है, हमारे साइड का तो बैटिंग बाकी है। चलिए हम लोग आज के सेशन में आपको सारी चीजें पता करके बताने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो अहम फैसला आया था, है ना, उन सारी चीजों को लेकर के ये लोग बहुत सारी चीजें बोले, और अलग अलग तरीके से लोग जितना कॉन्फिडेंट रहता है ना वकील में ही, शायद ही किसी व्यक्ति में होगा। झूठ भी बोलेंगे, सफेद झूठ भी बोलेंगे तो इतना कॉन्फिडेंटली के साथ बोलेंगे मानो को वो केस जीत रहे। हारने वाले भी रहेंगे तो भी इतना कॉन्फिडेंट के साथ बोलेंगे। मैंने रखता है वकील इसलिए नहीं, देखिए जो दोषी रहता है वो भी रखता है, जो दोषी नहीं वो भी रखता है, तो दोनों का देखिएगा। हार रहा है ना, चाहे अभी हारने वाले और अभी भी जस्ट इतना झूठ बोलेगा आपको लगेगा सच में भी हम जीतने वाले, इस तरीके से झूठ बोले जाता है। चलिए हम लोग बात करते हैं सारे फैसलों को। मैंने यहाँ पे लिखा है सारी चीज। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, यानी कि यूपी आपका विधान परिषद केस को लेकर के हाल ही में चर्चा किया गया है ना, उसमें कई सारे पॉइंट को भी छात्रों को बताया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक बड़ा निर्णय दिया गया है ना, जो कि देश भर के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। देखिएगा मामला क्या था। मामला था कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद यानी कि सचिवालय की भर्ती में अनियमितता, यानी सचिवालय की जो भर्ती उसमें क्या किया गया, नियमित तरीके से परीक्षाएं नहीं लेंगी, विज्ञापन को कंप्लीट नहीं करवाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस पर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या कहती है, उस पर सीबीआई की सिफारिश। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा ध्यान दीजिएगा, कि हर मामले में सीबीआई जांच आवश्यक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भाई सुप्रीम कोर्ट है, हर एक मामले थोड़ी चलते फिरते चंदू जाकर बोला हमारा सीबीआई जांच करवा दो, थोड़ी ना चंदू पंदू को कोई करवाएगा सीबीआई जांच। तो यहाँ पे वही सारी चीज सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं। आगे देखिए क्या बातें सामने, सिर्फ संदेह या धारणा के आधार पर जांच नहीं की जा सकती है ना। यहाँ पे साफ साफ बोला गया कि सिर्फ आपका संदेह है ना, अब किसी पर हमें संदेह किया भाई वो गलती किया था, वो वहां पे नेपाल गया था पढ़ने के लिए, ऐसे थोड़ी होता संदेह के आधार पर पेपर आप सीबीआई का जांच के लिए दे दीजिएगा, ऐसा नहीं होता। तो वहां यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए सिर्फ संदेह या धारणा के आधार पर जांच नहीं दी जा सकती है जब तक कोई ठोस सबूत या राष्ट्रीय महत्व का मामला ना हो। सीबीआई जांच उचित नहीं है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, सीबीआई जांच ऐसे नहीं देती है। वो बोलती है कि अगर राष्ट्रीय महत्व की बात हो या बहुत ही गंभीर मामला हो, है ना, तभी आपको सीबीआई जांच दिया जा सकता है, अन्यथा सीबीआई जांच को देना उचित नहीं। सीबीआई के पास भी क्यों केस आधारित दिया जाएगा, मतलब क्यों ज्यादा केस दिया, क्यों बर्डन दिया जाएगा। वो अच्छा कम केस रहेगा, ज्यादा अच्छे तरीके से जांच करेंगे। आप ज्यादा दे दीजिएगा, अचरा कचरा भर दीजिएगा तो थोड़ी होगा, वैसे कुछ होने वाला है नहीं। तो यहाँ पे वही सारी चीजें आ रही। कोर्ट ने क्या कहा, हर धारणा को अपराध नहीं माना जा सकता है। उसमें बोला गया था कि मतलब वो लोग शक के दायरे में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, हालांकि ऐसा होने वाला है नहीं। ठीक है, आगे देखिए झारखंड जैसे सीजल का मामला क्यों अलग। अब यहाँ से खेला स्टार्ट होगा। बहुत सारे साथ सोच रहे अरे मैंने तो बात कर दिया इसको, पेपर लीक संदेह के दायरे में सीबीआई जांच नहीं होगा, ऐसा सोच रहे थे क्या, ऐसा गलत सोच रहे हैं। यहाँ पे देखिए झारखंड यानी कि जैसे सीजल का मामला क्यों अलग है, क्यों अलग है आज आपको पता चलेगा। देखिए झारखंड का मामला पूरी तरीके से अलग और गंभीर है। कैसे है, यहाँ सिर्फ आरोप नहीं बल्कि ठोस प्रमाण भी है। अब आपको समझ में आया, आरोप नहीं बल्कि आपके पास ठोस सबूत भी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी हमारे छात्र देख रहे हैं, आगे देखिएगा पेपर लीक हुआ, ये तो 100% तय हो चुका है। हालांकि मानने से लोग इनकार करे तो मैं क्या बोल सकता हूँ, है ना। आगे देखिए कई केंद्रों जैसे कि आपका नेपाल, कौन कौन केंद्र है आप जान लीजिएगा। नेपाल हो गया, नियामतपुर हो गया, मांडू आदि कई सारे जगह है ना, वहां पर गड़बड़ी प्रमाणित हुई है ना। ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ पे,
मुख्य रूप से आपका नेपाल वाला बात आ रहा है, नियामतपुर वाला बात आ रहा है और मांडू, है ना। गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है, ये प्रमाणित हुई है। और भी कई सारे जगह है जो सारी चीजें आपको डिटेल में अभी फिलहाल नहीं बताया जा सकता है ना। 1,000 से अधिक अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई। और क्या सबूत चाहिए भाई? 1,000 से अधिक अभ्यर्थी जब हाईकोर्ट में गुहार लगाए, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? चलिए, ये सबूत नहीं, फिर भी सबूत तो हमारे पास है, घबराने की जरूरत नहीं। यूपी केस में 2-3 लोगों ने संदेह जताया था और यहाँ हजारों विद्यार्थियों का मौलिक अधिकार यानी कि आर्टिकल 16 प्रभावित हुआ है ना। ध्यान देगा, यूपी में क्या बोला गया था कि 2-3 जो लोग थे वो संदेह जताए थे, इसके आधार पर बोले थे कि सीबीआई जांच हो। ऐसा थोड़ी ना होता है, 2-3 लोग गए और कह दिए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे तो 1,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी है जो सीधे गए हैं हाईकोर्ट, है ना। तो ये तो पुख्ता प्रूफ भी है हमारे पास, तो जाहिर सी बात सीबीआई जांच समझिए कि होकर ही रहेगा। हालांकि लास्ट लास्ट में आपको पता चल जाएगा सीबीआई होगा या नहीं। चलिए, लास्ट तक टिके रहिएगा। देखिए, यहाँ पहले से सीआईडी चल रही है, आपको पता होगा। सीआईडी हमारे यहाँ पे चल ही रही, कई सारे ऑफिसर्स भी बदले गए, है कि नहीं। ये सारे बदले जाते हैं समय समय पर, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति काम करना अच्छे तरीके से शुरू कर देता है तो उसको तबादला कर दिया जाता है, यानी कि बदल तो हमारी पोल खोलेगा, चलो रिटायर हो, तुमको भेज देते कहीं और, है ना। ऐसा होता है यहाँ पे। पहले हमारे यहाँ पे अभी सीआईडी जांच तो हो ही रही है, लेकिन जांच एजेंसी पर भी लीपापोती और दबाव का आरोप है ना। जो कि हमारे जो सीआईडी जांच एजेंसी है, इस पर भी लीपापोती और किस चीज का आरोप है? लीपापोती और दबाव का। देखिए, आपको पता है नेपाल है, नियामतपुर है, मांडू है, पटना का बुद्धा पार्क है, हजारीबाग है, रांची का भी, बहुत सारे जगह। तो अभी तक सीआईडी कहाँ कहाँ गई है, आप मुझे बता दीजिए। कहीं पे वैसे तो रिपोर्ट नहीं आ रहा है। बंगाल बोल रहे, नेपाल का कुछ कुछ सामने आ रहा था, और हर एक जगह जाना चाहिए, चेक करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं तो दबाव होगी, तभी तो ऐसा हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें सामने आ रही है। आगे देखिएगा, सीबीआई जांच की आवश्यकता क्यों है। अब हम आपको बताते हैं सीबीआई जांच करना क्यों जरूरी है। जितने भी हमारे छात्र हैं, अंतिम तक रहेगा, क्योंकि मामला अब व्यक्तिगत नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक हो चुका है ना। ये जो मामला है सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, सीबीआई जांच इसीलिए आवश्यक है क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर का हो चुका है। पेपर लीक का यह मामला देश के शिक्षक तंत्र और युवाओं का भविष्य से जुड़ा हुआ है। आज इतना कुछ होने के बाद हजारीबाग से लोग पैदल गए जेएसएससी कार्यालय, समझ सकते कितना दूर है। आप समझ सकते कि किस तरीके से छात्र उसमें टॉर्चर सहे। किसी का पैर छिल गया, किसी की आंखें सूज गई, किसी का पूरा बॉडी हिट हो गया, बोलते कि पूरा फूल गया था चलते चलते। इस तरीके से जाकर के रद्द करवाने की मांग की। इतना कुछ होने के बावजूद अगर रद्द नहीं हुआ ना, आने वाले दिनों में बहुत ही दयनीय स्थिति आ जाएगी। देखिए, ये युवाओं का भविष्य से जुड़ा हुआ है। यह सिर्फ परीक्षा नहीं बल्कि झारखंड की अ, अस्मिता और युवाओं की ईमानदारी की परीक्षा है। देखिए, ये लोग जाएंगे ना अभी, और अगर पैसे दिए होंगे तो याद रखिए कि पैसे वसूल करेंगे। मान लीजिए मैंने ये बोर्ड लगाया, मैंने ये स्मार्ट बोर्ड लगाया, कंप्यूटर लगाया, कैमरा लगाया, लाइटिंग लगाया, सारा चीज लिया है, ये कोट पैंट सारा चीज खरीदा है, टीचर लोग काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात मैंने जब लगाया तो वसूल तो करूंगा ना। करूंगा नहीं तो धार्मिक सेवा करे तो बैठा नहीं। इस तरीके से हर एक इंसान होता है। आप भी पढ़ रहे, किस लिए पढ़ रहे? नौकरी किस लिए कर रहे? कमाने के लिए? या नौकरी आपको दे दिया जाए, पैसा देवे नहीं करेंगे तो क्या फायदा होगा? सचिवालय में जो लोग ये लोग पगला रहे, पैसा नहीं देंगे, नौकरी करो, कीजिएगा नौकरी क्या? नहीं ना। तो जाहिर सी बात, कोई व्यक्ति कर रहा है, हम टाइम दे रहे, पढ़ रहे हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, किस चीज के लिए? कमाने के लिए। तो भाई, जो इंसान इन्वेस्ट किया है इतने तक पैसे, जो किया होगा कि नहीं किया, आपका आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। किया है तो याद रखिए वो भाई क्यों किया, उसे डबल त्रिबल जितना हो सके उतना लपटने की कोशिश करेगा तब ना। तो ये सारी चीज मैं इतना आसान भाषा में आपको समझा दिया हो। सीबीआई एकमात्र एजेंसी जो इस नेटवर्क को तोड़ सकती है, क्योंकि मामला बहुत राज्य और आपका संगठित है ना। बहुत ही गंभीर मामला हो चुका है एक तरीके से मैं बोलूं। अगला पॉइंट देखिएगा, जांच एजेंसियों पर गंभीर सवाल है। क्या क्या सवाल है देख लीजिएगा। कई अभ्यर्थियों ने बताया कि सीआईडी में गवाही देने पर उन्हें धमकाएगा। ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये किनके द्वारा बोला गया आप समझ गए होंगे, ये छात्रों के द्वारा ही बोला गया। और हमारे राजेश सर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, आप राजेश सर को जरूर सुनते होंगे।
खुद बता रहे हैं। बताइए ना, सीआईडी में अगर बयान दे रहे तो हम धमकाएंगे क्यों? मैं क्यों धमकाएंगे? अगर मैं सत्य के लिए खड़ा हूं तो क्यों मुझे धमकाया जाएगा? बताइए, इस तरीके से अगर बातें सामने आ रही तो ये तो बहुत बड़ी गंभीर वाली बात होगी। कई अभ्यर्थियों को बताया, वो लोग बता रहे कि सीआईडी में गवाही देने पर उन्हें धमकाया गया। क्यों धमकाएंगे भाई? कुछ को कहा गया कि तुम्हारा सिलेक्शन रद्द करवा देंगे, इनका सिलेक्शन रद्द करवा देंगे। तो खुलेआम धमकी हो गई, आजाद होते हुए हम गुलाम हो गए, ये हाल हो गया। दिखावे के लिए हम आजाद है, अंदर से गुलाम है, यही हाल हो गया यहाँ पे। ये लोग को धमकाया जा, तुम्हारा सिलेक्शन रुकवा देंगे, तुम क्यों गवाही दे रहे हो, ये करे वो करे, ये क्या बात हुई? जितने भी छात्र इस वीडियो को शेयर कीजिए हर एक ग्रुप में, कम से कम लोग जागरूक रहे। और फंडिंग कुछ कुछ क्या कीजिए, कम्युनिटी में मैं डाल दिया हूँ QR कोड। आगे देखिए, यह लोकतंत्र नहीं राजतंत्र की तरह व्यवहार है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया, आजाद होते हुए गुलाम, इससे साफ है कि कुछ शीर्ष अधिकारी या सफेदपोश लोग भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए लगे हुए। क्यों बचाने के लिए लगे? क्योंकि ये जो है ना, टेबल के नीचे से पैसा जाता होगा, समझे? ये पूरा एक नेटवर्क है, सिस्टम, समझे? इस तरीके से पूरे फैले हुए हैं ये लोग, पूरी तरीके से खोखला करके मानेंगे ये लोग अगर इसको नहीं अथी किया गया। पूरी तरीके से लोग नेटवर्क फैला हुआ है, इस तरीके से पूरा एक जाल बिछा हुआ है, समझे? पूरा ये लोग पूरा फैलाया हुआ है। तो क्यों किसी को बचाने की कोशिश? क्योंकि उसको बेनिफिट हो रहा है। तब तो आप पढ़ना क्यों चालू कर रहे हैं? पढ़ क्यों रहे हैं? उसको बेनिफिट है, आपको नौकरी लगेगी। तो कोई व्यक्ति क्यों किसी को बचाएगा? क्योंकि उससे उसको बेनिफिट है। मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मुझसे उससे बेनिफिट है। आप सोचेगा मैं परोपकार कर रहा हूँ, नहीं। आप वीडियोस को देखिएगा तो कुछ एड्स चलेंगे, कुछ उसमें से 1 आध रुपया आएगा। आप सोचेगा कि नहीं, ऐसा खुल करके कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, समझे? क्लियरली जो चीजें मैं बता रहा हूँ ऐसा कोई नहीं बताएगा अपने ऊपर एग्जाम्पल लेकर के, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि अरे अपने बारे में बताए। मैं अन्याय के खिलाफ हूँ, बट हमारे 1-2 लोग देखेंगे तो क्या मैं वीडियो बनाऊंगा? नहीं ना, आप लोग देख रहे हैं तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, समझे? आगे देखिएगा, गैस पेपर गैंग और सुनियोजित भ्रष्टाचार। देखिएगा, छात्रों ने कहा, क्या कहा कि गैस पेपर वही लीक होता। क्या बोले? छात्रों ने कहा था गैस पेपर वही लीक होता था जहां सत्ता और संपर्क वाले लोग मौजूद रहते थे, है ना। गैस पेपर वही लीक होता था जहां पे सत्ता और संपर्क वाले लोग मौजूद रहते थे। आगे देखिए, यहाँ पे वहीं पे होगा, होता ही है। नेपाल में कॉन्टेक्ट वाले जो लोग है, नेपाल के नियामतपुर, मांडू, मंत्री आवास, सभी जगह पर एक ही पैटर्न के तैयारी। मंत्री आवास में भी ये तो गड़बड़ घोटाला हो गया। पूरी तरीके से सिस्टम को ये लोग झकझोर दिए हैं, कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। अगर केवल गैस कराना था तो झारखंड के सभी गैस किया, मतलब कि झारखंड में भी गैस किया जा सकता था, नेपाल जाने की क्या जरूरत थी? ये तो खतरनाक सवाल है ना। आप लोग इसका जवाब मुझे देंगे। यह कोई सामान्य संयोग नहीं है, यह पूर्ण रूप से संयोजित, पूर्व संयोजित संगठित अपराध है ना। तो ये सारी चीजें है। अगला देखिए, कोर्ट में लड़ाई का वर्तमान चरण क्या है? ध्यान दीजिएगा। देखिए, वर्तमान में आपको पता है कि हाईकोर्ट में मामला अंतिम चरण में 1 या 2 हेयरिंग कंप्लीट हो जाएगा। अगली सुनवाई निर्णायक हो सकती है, ये तो आपको पता है, क्योंकि पिछला सुनवाई में विपक्ष वाले वकील पूरा जितना उसके बैटिंग किए पूरा खखोर दिए। अब हमारे वकील को टाइम ही नहीं मिला। अब अगला सुनवाई हमारे वकील बोलेंगे, वो लोग चुप रहेंगे, है ना। तो हो सकता है अगली बार में पूरा सुनवाई हो जाएगा, दोनों तरफ से बहस होगा, नहीं तो अगला एक और डेट मिल सकता है, न पूरा मामला खत्म हो जाएगा। आगे देखिएगा, या तो जांच एजेंसी को बदला जाएगा अगली सुनवाई में, सीबीआई हो सकती है, या तो कुछ भी हो सकता है, सीबीआई को ट्रांसफर किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। वकील तैयार है, सभी साक्ष्य मजबूत है, और बस अब न्याय की घड़ी बाकी है ना। और शिक्षकों से अपील, आपको पता है कई सारे शिक्षक है दोगलेपन का शिकार है ना, जो छात्रों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वही लोग कल छात्रों के साथ में थे, आज वो उनके ऊपर अगर आँच आ रही तो पीछे हट रहे हैं। कुछ शिक्षक छात्रों को भटकाने और कोशिश कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षक समाज का मार्गदर्शक होता है, वह अगर सिस्टम के दबाव में गलत बयान दे तो विद्यार्थी को हानि होता ही है।
आपको पता होगा, है ना? कई सारे लोग शिक्षक को आइडियल मानते हैं और उनकी बात को सुनते हैं। आपको कई सारे शिक्षक आपको पता है, खुद आपको पता है, मैं क्या बोलूँ उनका नाम? मुझे क्या बोलूँ मैं? उन लोगों पर बहुत ही दयनीय स्थिति मुझे लगता है, उन पर दया आती है मुझ पर। मैं मुझे उन पर दया आती है। पता नहीं क्या कौन-सी स्थिति आ गई जब उन लोग को साथ देना पड़ रहा है। है भाई आने वाले दिनों में अगर वैसे हो जाए तो आपका कोर्स कौन खरीदेगा? जो आपने स्टार्टअप किया ना, कोई पूछेगा भी नहीं। यह लड़ाई शिक्षक बनाम छात्र की नहीं बल्कि भ्रष्टाचार सिस्टम ईमानदार जनता की है ना। सभी शिक्षक कोचिंग संचालकों से निवेदन है कि छात्रों को यूनिटी और फंडिंग व सहयोग के लिए प्रेरित करें, है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ जरूर कीजिएगा, मैं भी कम्युनिटी में डाल दिया, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ जरूर सहयोग कीजिए। 100-200 रुपये 50 जितना हो उसके जरूर किया कीजिए, क्योंकि हमारे पास पैसों की कमी हो चुकी है और हमारे वकील को पैसे देना अति आवश्यक है ना। सोशल मीडिया पर सकारात्मक माहौल बनाया रहे, भ्रम ना फैला, है ना। अगले देखिए, फंडिंग और संगठन की आवाज। कोर्ट केस में भारी खर्च आता है, हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील शामिल है, इसलिए पता है ना आपको। इसीलिए हर साथी को अपना क्षमता के अनुसार जरूर कुछ ना कुछ फंडिंग करना चाहिए। और यह सिर्फ परीक्षा का नहीं बल्कि झारखंड के भविष्य का सवाल है ना। और हर रुपया, हर सहयोग, हर लड़ाई आगे बढ़ाने में मदद करेगा। जितने भी छात्र हैं सहयोग जरूर कीजिएगा। और जेपीएससी का भी वही गड़बड़ी वाला सामने आ रहा है। देखिए, स्पोर्ट्स कोटा, दिव्यांग कोटा, महिला आरक्षण का भी उल्लंघन, आरटीआई का जवाब नहीं दिया जा रहा है, यह सभी रद्द होने की दिशा में बढ़ रहा है। सारी चीजें सिस्टम को अस्थायी रूप से सुधारने की जरूरत है और वह तभी संभव है जब हम लोग एकजुट रहेंगे, है ना। यह लड़ाई क्यों इतिहास है? क्योंकि यह जैसे सीजल है जेपीएससी की नहीं बल्कि ईमानदारी बनाम सिस्टम की षड्यंत्र की लड़ाई है। और भगवान बिरसा मुंडा तिलका, यहाँ पे तिलका लिख दिया, तिलका मांझी सिद्धू कानू की धरती आवाज उठी है, यह अब रुकने वाले नहीं है। झारखंड के छात्र सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि सम्मानजनक और पारदर्शी परीक्षा की मांग करते हैं, है ना, भविष्य की मांग करें। ये है आज का पूरा अपडेट, है ना। वही चीजें, सत्य की जीत होगी, ईमानदार अभ्यर्थियों की आवाज दबाई नहीं जा सकती है। जितने भी छात्र हैं ध्यान दीजिएगा, सीबीआई जांच भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठ रहा है, मतलब कि सीबीआई जांच 100% होगी, थोड़ा सा वेट कीजिए और बेनकाब किया जाएगा, बस सीबीआई जांच हो जाए बस, है ना। यह लड़ाई केवल आज की नहीं बल्कि आने वाले पीढ़ियों के भविष्य की है और ईमानदारी से सभी लोगों को सपोर्ट करना होगा जरूर। और याद रखिए कि आने वाले दिनों में जो सिस्टम बेच रहा है उसको जरूर जेल भेजा जाएगा और आप लोग जरूर से जरूर सहयोग कीजिए, है ना। तो ये था आपका आज का अपडेट। मुझे लगता है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी और जितने भी छात्र होंगे आपके मन में जो भी सवाल होगा वो क्लियर हो गया होगा। आने वाले दिन में सीबीआई जांच होगा या सीआईडी, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को फैलाने की कोशिश करें। कम से कम 2-4 लोग कम से कम हमारी वीडियो को देख करके तो फंडिंग कर सकते हैं, इसलिए आपका भी धर्म है इस वीडियो को फैलाने की कोशिश करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब